हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट दिए गए हैं उससे बता रहे हैं। और ये चैप्टर 4 के हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर 4 के पिछले वीडियो में बता चुके हैं 1 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन का। और ये टारगेट के ऑब्जेक्टिव के बुक हैं और इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जानते हैं आज 21 नंबर यानी 21 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे द्विघात बहुपद अर्थात द्विघात समीकरण के। तो 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी के मान ज्ञात करना। तो पी का मान बताना है। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। समीकरण जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें निकालना है पी का मान। क्वेश्चन है पी इक्वल टू 1। अब पी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ तो द्विघात और मूल, जो मूल की प्रकृति यहाँ बताई गई है, मूल बराबर है तो डी का मान होगा 0, डी इक्वल टू 0। डी का मान 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मान रखते हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी के जगह माइनस पी है, माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए के स्थान पर 1 है, 4 इंटू 1, और सी के स्थान पर 4 है, तो इसका मान होना चाहिए 0। तो पी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 करेंगे 16, माइनस इधर आएगा प्लस होगा 16 हो गया। देयरफॉर करेंगे पी इक्वल टू अंडर रूट 16। जब अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, 4 चौक 16 होता है, प्लस माइनस 4। इस तरह से आंसर नंबर का ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है प्लस माइनस 3, बी में है प्लस माइनस 4। बी नंबर आंसर है, आंसर बी नंबर हुआ इसका 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन सा है, इसकी जांच करनी है। तो समीकरण को अच्छी तरह से देखेंगे। नंबर ए में 2x क्यू दिया हुआ है, माइनस 3x है, फिर यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर का डिटेल भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा पहला पद, लेकिन एक्स क्यू तो नहीं आ रहा है ना, 2x क्यू तो नहीं आया, तो इस 2x क्यू तो अपने स्थान में पड़ा रह जाएगा। इसलिए नंबर ए द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। नंबर बी को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 दिया है, तो अच्छी तरह देख लें। द्विघात समीकरण नंबर बी में क्या है, अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स करने पर समीकरण बहुपद नहीं कहलाते हैं, इसलिए इसको भी द्विघात नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ही नहीं, बहुपद की श्रेणी से बाहर है। नंबर सी को देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो जगह इसको देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच करके देखते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर। नंबर सी 22 के सी नंबर को हम डिटेल करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल टू दिया 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन यही है सी नंबर में, डिटेल करते हैं। ये तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे माइनस 6x आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों को सभी को क्रॉस कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस, समान पद को एक साथ लिख रहे हैं एक जगह पर, एक्स स्क्वायर कर दिए और माइनस 6x जो है प्लस 6x कर देते हैं, और 9 4 13 है
+13 होता है, इधर आके माइनस करेंगे, +2 के बगल में लिखेंगे, +2 - 13। थोड़ा सुविधा के लिए पास पास करके लिखे हैं। 2x² में x² माइनस करेंगे तो 1x² माइनस हुआ तो बचा 3x² में से तो 2x², ठीक है, +6x और 3 में से 13 को माइनस 2 में से 13 माइनस करेंगे -11। ये रहा समीकरण। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण बिल्कुल पता चलता है, अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आंसर नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा है, ठीक है। जब सी करेक्ट आंसर है तो डी में नहीं जाएंगे। वैसे समझने के लिए हम बता देते हैं, 1/x² दिया है, x² - 1/x², x² 1 एलसीएम लेंगे तो x⁴ आ जाएगा वहां। इस परिस्थिति में चारघाती बहुपद बन जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे। नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है की पहचान करना है इसमें। तो नंबर ए में देखते हैं, 2x² है। पहले स्क्वायर वाले पद को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। 5x + 2x² है, तो ध्यान दे अच्छी तरह सवाल को। इक्वल टू x² दिया, +x² को इधर लाएंगे तो -x² हो जाएगा। 2x² में से -1x² करेंगे तो x² बचेगा ना। तो नंबर ए तो इस तरह से द्विघात समीकरण है। नंबर बी में देखते हैं, बी में x पर q है, इसको देख करके हम लोग को लगेगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन इसको हल करेंगे तो x q कट जाते हैं। किस तरह से मैं दिखा रहा हूं यहां पर, देख लें इसको। नंबर 23, ठीक है, x³ - x² इक्वल टू x - 1 होल क्यूब। जरा देखें ये कैसे द्विघात समीकरण बनता है। ये नंबर बी में दिया हुआ है, तो x³ ऐसे ही रहेगा, -x² भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। a - b होल क्यूब का सूत्र अच्छी तरह पता होगा, a³ - bq होता है, x³ हो गया -bq करेंगे तो 1q हो जाएगा, -3ab 3 × x × 1 हो गया, इंटू a + b होता है, x a माइनस का फॉर्मूला है इसलिए a - b होगा, x - 1। डिटेल कर लेंगे इसको तो x³ कैंसिल हो जाता है, बचता क्या, -x² इक्वल टू -1q तो 1 ही होगा। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3x², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया, ये +3x। इस तरह से देखते हैं, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस आएगा। तो ये द्विघात समीकरण बन रहे हैं, अच्छी तरह समझ ले। इसको क्रॉस करके माइनस कर रहे हैं अभी, तो हो जाएगा माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, तो वो जाएगा यहाँ 2x², ठीक है, प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं। 2x² + 3x इधर आएगा -3x और -1 इधर आएगा +1 इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं द्विघात समीकरण है। तो 23 नंबर के क्वेश्चन में बी नंबर भी द्विघात समीकरण है। यहाँ चुनना क्या था, द्विघात समीकरण नहीं है। अब सी में चलते हैं। सी में देखते हैं क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x + 3² दिया है और इधर है 3x² -5, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, x² ही रहेगा, और इधर भी x² आएगा। 3x² में x² माइनस करेंगे -2x² आ जाएगा। तो इस तरह से क्या पता चलेगा कि सी नंबर भी द्विघात समीकरण है। अब नंबर डी में चलते हैं। सी भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है। वहां जांच करने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप नंबर डी को दिखा दे रहे हैं, डी को अच्छी तरह समझ लें। नंबर डी, डी में दिया गया है √2 दिया है x, तो √2x +3 होल स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 2x² + 5। ये इक्वेशन है।
ध्यान दें अच्छी तरह से, एक लाइन लिख रहे हैं इसके नीचे, a प्लस बी स्क्वायर यदि करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होता है ना, तो रूट 2x पर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स करेंगे तो 6 रूट 2x प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा इधर, इक्वल टू करेंगे इधर 2x स्क्वायर है प्लस 5, अब 2x स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या, 6 रूट 2x प्लस 9, ये चर मान क्या है x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यह एक रैखिक समीकरण है अर्थात द्विघात नहीं है, तो आंसर नंबर यही सही है। आंसर नंबर क्या हुआ, डी। डी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि द्विघात वाला जो पद था वो कट गया। ये थे 23 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 24 में, निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो समीकरण को देखते हैं 24 नंबर में, समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके मूल के बारे में बताना है कि वास्तविक है या काल्पनिक मूल। तो मूल बताने से पहले डी निकालना पड़ता है, ठीक है। इस समीकरण का हल करेंगे तो डी निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीकरण का हल ही बहुत ही आसान है। तो हल कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स का मान ही मूल होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5 होगा, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस माइनस। अब अच्छी तरह से सभी जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय है, बिल्कुल सही है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या है तो समुच्चय क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है, समुच्चय को मंझली कोष्ठ लगा के लिखते हैं, पूर्णांक संख्याएं लिखा है, बी में है परिमेय संख्याएं, सी में अपरिमेय संख्याएं, डी में प्रकृत संख्याएं। तो नंबर सी सही जवाब है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, आंसर हुआ सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। ये सवाल कई बार बना चुके हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है, मूल वास्तविक एवं समान। जानते हैं मूल वास्तविक समान के लिए क्या होना चाहिए, मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक समान है इसलिए डी का मान क्या होगा, 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0। तो यह समीकरण किस रूप में दिया गया है, तो मूल होगा, यहां डी नहीं बिल्कुल, बल्कि मूल की स्थिति बताना है, एक्स बताना है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये तो फॉर्मूला सभी को याद है ना। तो माइनस बी, अब डी का मान क्या है यहां, 0, 0 को प्लस करे या माइनस करे कोई इफेक्ट होगा नहीं, माइनस बी बाय 2a, ये रहा समीकरण। तो जब मूल वास्तविक और समान होगा तो डी का एक्स यानी समीकरण का मूल, ये इसको अल्फा भी कह सकते हैं बीटा भी कहेंगे, अल्फा बराबर बीटा होता है, ठीक है। मूल वास्तविक समान है यानी अल्फा बीटा बराबर है, तो एक्स का मान क्या होगा, माइनस बी बाय 2a, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ए में दिया है बी बाय 2a प्लस में है, सी में माइनस सी बाय डी ए है, और बी में दिया माइनस सी बाय ए, और सी में दिया माइनस बी बाय 2a। तो नंबर सी सही आंसर है, आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो यहां भी समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, व्यापक रूप दिया है ना,
मूल बराबर हो। तो मूल बराबर का मतलब होता है D0। इसलिए D का मान क्या होगा 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4AC 0। ध्यान रखें समीकरण व्यापक रूप में ही होना चाहिए, तब इसके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहां से ABC का मान को रखना पड़ेगा D में। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान होगा 0, तो माइनस 4AC इधर आएगा, क्या होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है प्लस 4AC। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया है, बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4AC, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका नंबर डी। 26 का हो गया, ये भी है बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC, माइनस इधर ला के प्लस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले समझ लें। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर लोअर देन 4AC हो तो मूल होंगे। तो यहां देखते हैं समीकरण का व्यापक रूप लिखा हुआ है नंबर 27 में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके साथ ही एक बात और बताई गई है, बी स्क्वायर जो है छोटा है 4AC से, 4AC बड़ा है और बी स्क्वायर छोटा है। जरा क्रॉस कर लेते हैं कि इक्वल टू को लेकर के जैसे समीकरण में क्रॉस करते थे वैसे करेंगे। इधर प्लस है, इधर लाएंगे क्या होगा माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, और ये इधर कुछ नहीं बचता है तो 0 कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर क्या होता है डी। तो डी क्या हो रहा है 0 से छोटा, डी 0 से छोटा होने पर क्या होता है, यानी माइनस हो रहा है ना, 0 से कम है तो माइनस है, यानी मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक, काल्पनिक होगा मूल, अच्छी तरह याद रखें, अर्थात वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। अब ऑप्शन को देखते हैं, ये टारगेट में दिया गया ऑप्शन है, ए में है वास्तविक और असमान, बिल्कुल नहीं ये होगा। बी में दिया वास्तविक और समान, ये भी नहीं है। वास्तविक नहीं सी में दिया गया है, तो ये वास्तविक नहीं होगा। लेकिन इस बुक में दिया गया आंसर जो है ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं को। तो याद रखें, यदि वहां यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन में केवल वास्तविक लिखा होता तो आंसर नंबर सी को नहीं चुन सकते थे, लेकिन आंसर में वास्तविक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आंसर नंबर सी होगा। टारगेट के दिए गए आंसर गलत हैं। ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा सी होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 28 नंबर के। द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 के विभेद कर, अर्थात डी का मान है। समीकरण को देखते हैं अच्छी तरह से। 28 में 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ डी निकालना है। तो अच्छी तरह पता है डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर, बी का मान देखते हैं क्या, -8² माइनस 4 इंटू ए का मान भिन्न में ही रख देते हैं, 3/4 इंटू सी का मान -3, 4 कैंसल हो गया, 8² का करेंगे 64, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 इंटू 3 हो गया 9, और 64 में 9 जोड़ेंगे 73। आंसर नंबर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। आंसर ऑप्शन में ए में है 55, बी में है 73, आंसर बी नंबर है। इसका आंसर क्या हुआ नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो। यहां ध्यान दें अच्छी तरह सवाल को, मूलों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, बल्कि मूल दिए हुए अल्फा और बीटा का मान है। तो समीकरण कौन सा होगा, ये क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, क्योंकि इसको समीकरण बनाने के लिए दो सूत्र के नियम है, ठीक है, उस आधार में बना सकते हैं।
तो अच्छी तरह देख ले, पहले अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा दिया है -3। एक समीकरण के सूत्र के आधार पे पहले बनाते हैं, और दूसरा एक और भी विकल्प है, द्विघात समीकरण बनाने का एक और सूत्र है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यह द्विघात समीकरण का सूत्र है, इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा का मान इस पे रख देते हैं, x माइनस 3 और x माइनस -3 यानी प्लस x प्लस 3। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा इस तरह से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मान क्या होता है 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है, बी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, आंसर नंबर हुआ बी। यदि इसको बनाएंगे कोई सूत्र के आधार पर तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है इस प्रकार, एक्स अल्फा बीटा दिया है, कोई आवश्यकता मेहनत नहीं है उसमें भी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे 3, अब प्लस माइनस -3, तो क्या होगा 0। शॉर्टली कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ये अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 3 इंटू 3 करेंगे -9 होगा। अब अच्छी तरह देखें, हम एक शॉर्टली नियम बता रहे हैं। तो ए का मान क्या हो गया, ए का मान नीचे होता है, यहां देख लें -b बाय ए, ये हो गया c बाय ए। ए का मान क्या हो गया 1, बी का मान क्या हो गया 0 है बी का मान, बी इक्वल टू हो गया 0, और सी का मान क्या आ रहा है यहाँ पर -9। ठीक है, और द्विघात समीकरण के लिए क्या सूत्र है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए को सजा देंगे 1, तो 1x स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स की जगह क्या आ जा रहा है यहाँ पर प्लस 0x हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, -9 इक्वल टू 0, सी वाला पद। तो 0 वाला पद को हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये भी समीकरण हो गया, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का योग और गुणनफल निकाल के भी, या ये फॉर्मूला लेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पे। ठीक है, ये था 29 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 में p का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, समीकरण है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान दे, यहाँ p निकालना है जबकि मूल बराबर हो। यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, मूल बराबर है तो d का मान क्या होगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ac 0 होगा, मान रख देते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह p है, इंटू p इंटू सी के जगह 3 है, 0 होगा मान इसका, 4 स्क्वायर का 16 हो गया माइनस 12p इक्वल टू 0, माइनस इधर आएगा प्लस आएगा 16 इक्वल टू 12p हो गया। क्रॉस कर लेते हैं इधर, तो 16/12 बराबर होता है p, कटा लेते हैं 4 तिया 12, 4 चौके 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से p का मान क्या देखते हैं 4/3 है। आंसर नंबर अब देखते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन बी में है 4/3, आंसर हुआ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान है। के का किस मान के लिए मूल समान है, यहाँ पी के स्थान पर के कर दिया गया है, कोई बात नहीं, एबीसीडी का कोई अक्षर ले सकता है। समीकरण लिखते हैं सबसे पहले 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, मूल समान यहां भी कहा गया है, तो डी का मान क्या होगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करेंगे तो 3k हो गया बी का मान, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं,
तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 9 हो गया और सी के जगह 4, ठीक है 0। 3 के स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 3 3 9, 9 के स्क्वायर माइनस इधर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 गुना 9 बराबर 0। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर के स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा 16 बराबर 0। गुना हो रहा है इधर लाके भाग करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या के स्क्वायर बराबर माइनस 16 इधर आएगा प्लस 16 हो गया और के का मान क्या हो गया इस तरह से अंडर रूट 16 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या आता है 4। तो आंसर नंबर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है प्लस माइनस 4 दिया बी नंबर में आंसर हो गया बी नंबर। आंसर नंबर इस तरह से बी नंबर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में नंबर में ए के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो ए का मान ज्ञात करना है और समीकरण को लिखते हैं सबसे पहले। 32 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए सी के स्थान पर ए दिया गया है इक्वल टू 0 मूल के बारे में बताया गया है वास्तविक और भिन्न होंगे। समझ लें अच्छी तरह से मूल वास्तविक भी है और भिन्न भी है और भिन्न है। ये कैसा कंडीशन में होता है वास्तविक और भिन्न होते हैं तो डी का मान जब 0 से बड़ा होता है यानी प्लस में मान होता है डी का तब वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो डी निकालते हैं यहाँ क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से बी के स्थान पर मान लेते हैं तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac 4 का मान क्या आएगा 4 ही रहेगा ए के स्थान पर 1 है इंटू 1 कर देते हैं और ये ए के स्थान पर क्या है ए दिया गया है तो ए ही रखते हैं सी के स्थान पर। इस तरह से आ रहे मान 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 माइनस 4a ग्रेटर होगा 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है 4 माइनस ए और इधर ग्रेटर होगा 0 से आगे होगा 4 माइनस ए ग्रेटर होगा 0 से और माइनस ए का मान क्या हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस ए तो 4 जो होंगे यानी ए का मान जो है 4 से बड़ा होना चाहिए 4 हो सकता है यानी ए का मान 4 से छोटा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए का मान 4 से कम ही आना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। अब यहाँ अच्छी तरह से देखें यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं 32 नंबर टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 के द्विघात समीकरण के, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है b/2a ऑप्शन बी दिया माइनस b/a ऑप्शन सी दिया b/a और ऑप्शन डी दिया माइनस b/2a। तो आप अच्छी तरह समझ लेते हैं यहाँ समीकरण में कहीं b का नाम का उल्लेख ही नहीं है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं बी में तो दिए गए सभी के सभी ऑप्शन अर्थात सभी विकल्प गलत हैं या एक ही कंडीशन ये आ सकता है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं चुना जा सकता है ऐसे क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आप। नंबर 33 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग का मान होगा। तो समीकरण लिखते हैं पहले क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बताना है तो माइनस b/a अच्छी तरह से जानते हैं माइनस b/a b का मान क्या माइनस हो जाएगा 2 बाय a का मान क्या 1 तो माइनस 2 आता है। ऑप्शन देखते हैं ए में दिया गया माइनस 2 आंसर नंबर हुआ ए 33 का आंसर हुआ ए। 34 नंबर द्विघात समीकरण दिया है का विवेचक होगा अर्थात डी निकालना है इसमें। 34 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण देखते हैं क्या दिया है
2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस 4 है। माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। 4 स्क्वायर का क्या होता है 16, माइनस 4 दूनी 8 24, क्या आता है -8। विकल्प देखते हैं। नंबर सी में दिया -8। आंसर हुआ नंबर सी। आंसर नंबर सी -8। 34 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 में द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। तो अच्छी तरह जानते हैं द्विघात समीकरण हो या किसी भी कोई भी समीकरण हो, उसका घातांक चर मान के अधिकतम घात को ही उसका घात कहते हैं। समीकरण लिखते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका घात पूछा गया है, यानी इस बहुपद का घात। तो आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी समीकरण में अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, चाहे वो क्रम को परिवर्तित करके क्यों न लिखा जाए। तो अधिकतम घात क्या है यहाँ पर 2, इसलिए बहुपद का घात हो गया 2। आंसर नंबर का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सी में घात 2 दिया गया है। तो ये थे टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो चैप्टर 4 के हैं, द्विघात समीकरण हैं। इसके सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।